अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने उस दिन छोड़ा था। हाँ जी, तो हम लोगों ने उस दिन टेबल ऑफ कंटेंट्स में से फर्स्ट 3 पढ़ लिए थे और हमारे लास्ट 3 जो है वो मैंने कहा था कि मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। तो आज मैं इन्हीं तीनों चीज़ों को डिस्कस करूँगी। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एलिमेंट्स ऑफ अ गुड बिजनेस से, यानी कि एक अच्छा बिजनेस होता क्या है, कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट पे है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। एक्सपर्ट मैनेजमेंट में है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो किसी भी बिज़नेस की बैकबोन होती है। और अगर ज़ाहिर है किसी ह्यूमन बॉडी में भी अगर बैकबोन उसकी ठीक है तो बंदा पूरा परफेक्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर मैनेजमेंट बिज़नेस की अच्छी है तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा। अब बारी आती है लार्ज कैपिटल की। अब लार्ज कैपिटल भी हमारे बिज़नेस के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह किसी भी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की इंपॉर्टेंस होती है। अब जितना ही आप वो क्या कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतनी वो चीज़ मीठी होती जाएगी। तो इस तरह यही है कि बिज़नेस का भी यही हिसाब है। आप कैपिटल को गुड़ ले लें और जितना आप उसके अंदर कैपिटल डालते जाएंगे बिज़नेस के अंदर, उतना ही वो फ्लोरिश करता जाएगा। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्लानिंग। एक अच्छे बिज़नेस के लिए अच्छी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब एक प्लानिंग के थ्रू होता है। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपने प्रॉपर टाइम टेबल सेट किया होता है कि मैंने 1 या 2 घंटा मैंने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को देना है, दूसरा घंटा मैंने इसको देना है, ये मतलब आपने पूरी प्लानिंग की होती है और तभी आप जाके उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसी तरह से बिज़नेस के लिए भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनोवेशन। अब किसी भी बिज़नेस के ग्रो होने के लिए इनोवेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि इनोवेशन कोई भी चीज़ है, चाहे वो बिज़नेस आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों को लेटेस्ट फैशन देखना पड़ता है, कल्चर देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट चीज़ें आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं लोगों को, तभी आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अ फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे इनोवेशन इंपॉर्टेंट है वैसे किसी भी बिज़नेस के ग्रो होने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, आप उसमें 1 घंटे में 10 चीज़ें बना रहे थे। अब आपके पास वो चीज़ आ गई है, मशीन आ गई है, उसी 1 घंटे में 20 चीज़ें बना रहे हैं, तो फ़र्क आएगा ना। जब फ़र्क आएगा, टाइम कम कंज्यूम होगा चीज़ें और चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। अब 6 पॉइंट है क्वालिटी प्रोडक्ट। अब क्वालिटी प्रोडक्ट में ये है कि अगर आपको अपना बिज़नेस सक्सेसफुल बनाना है, या जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो प्राइस पे कहीं ना कहीं शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब सेल्स जो है वो भी हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है हमारी गुड सेल होंगी, हमारी सर्विसेज लोगों तक पहुंचेंगी, तभी हमारा बिज़नेस फ्लॉरिश करेगा ना। तो हमारा बिज़नेस बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकता सेल के बगैर। सेल होगी, कस्टमर्स आएंगे तभी होगा। तो उसके लिए क्या चीज़ करनी है कि हमें अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और वो अच्छे उसमें लोग हायर करने हैं, यानी कि जो लोग आपकी ऐड कर सकें, आपके बिज़नेस में जो चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, कैसी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी कितनी है, यानी हर चीज़ की जो है, जैसे हम टीवी पे एड्स देखते हैं, हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में तभी पता चलता है ना, या जब किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज होती है हमें तभी पता चलता है जब वो एड्स वगैरह आती हैं टीवी पर। तो इसी तरह से अपनी एड्स चलाएं और तभी हमारा बिज़नेस जो है फ्लॉरिश करेगा। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज़ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये है कि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम ना ड्यूटीज़ डिवाइड कर देते हैं लोगों में कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो ये एक ना और इससे क्या होता है, इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो काम जल्दी हो जाता है और दूसरा ये कि आपस के रिलेशनशिप्स जो है ना लोगों के, ओनर का और वर्कर्स के, वो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और जब वर्कर्स ज़ाहिर है आपको एक अच्छे तरीके से काम करके देंगे, ओनर को बताएंगे कि हमने ये काम किया इस तरह से, तो ज़ाहिर है उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा ओनर के साथ। तो ये दोनों तरह से बहुत बेनिफिशियल है बिज़नेस के लिए। इसी तरह से फिर रीज़नेबल प्रॉफिट है। तो अब ज़ाहिर है बिज़नेस इंसान करता क्यों है, प्रॉफिट के लिए करता है। अगेन एंड अगेन बिज़नेस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है प्रॉफिट। तो इंसान कर ही बिज़नेस प्रॉफिट के लिए रहा है, तो लेकिन ये है कि एक रीज़नेबल प्रॉफिट रखना, उसको दूसरों को यूज़फुल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी है और उस पर रीज़नेबल प्रॉफिट अर्न करना उसने। ये नहीं कि लोगों को आप लूट नहीं बैठ जाएं।
अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल लोकेशन। अब किसी भी बिज़नेस के अच्छा होने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसको एक लोकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोकेशन अच्छे होने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ज़ाहिर है जब आपका बिज़नेस एक ऐसी जगह पे है जहाँ से आपको हर बिज़नेस के लिए जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो कोशिश करें कि अपना जो बिज़नेस है ना वो किसी ऐसी जगह पे मतलब बनाएँ, किसी ऐसी साइट पे जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स ईज़िली अवेलेबल हों, ताकि वो जो ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा आता है, मतलब यही कोशिश होनी चाहिए बिज़नेस में कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपका खर्चा कम हो और आप बनाएँ, मतलब पैसे से पैसा बनाएँ और आपका खर्चा थोड़ा कम हो। तो उसके लिए आपको एक अच्छी लोकेशन ढूँढनी है जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स ईज़िली मिल जाएँ, वहीं से आप लें और वहाँ पे अपने सब काम करें। तो आइडियल लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है ट्रेन स्टाफ। अब ट्रेन स्टाफ यानी कि एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ ही तो आपके बिज़नेस को ज़्यादा फ्लॉरिश करवाते हैं। ज़ाहिर है जब वो मिल के काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो उनका जब एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ज़ाहिर है वो अच्छा ही आउटपुट मिलेगा ना, और उससे बिज़नेस भी ग्रो करेगा। तो इसीलिए अपने स्टाफ को हमेशा जो है ट्रेन रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो आप लोगों को पता होगा इस पॉइंट के बारे में अच्छे से। अब नेक्स्ट है मॉडर्न मशीनरी। वही बात जो मैंने यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में की थी वही सब बातें हैं। जैसा कि अब ज़माना बदल रहा है, कभी कोई फ़ैशन आ रहा है, कभी कोई हेयर कट आ रहा है, कभी कोई शर्ट आ रही है, मतलब डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं हर चीज़ में ओवरऑल। इसी तरह मशीनरी में भी चेंज आते हैं। अब जैसे कंप्यूटर से पहले किस तरह के कंप्यूटर्स थे, फिर आहिस्ता 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 और अब लैपटॉप हैं, और लैपटॉप में भी कितनी वैराइटीज़ हैं। तो मॉडर्न मशीनरी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप अपने अब ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बाय कंज्यूमिंग वेरी लेस टाइम। फिर रेगुलर डिमांड आ जाती है। रेगुलर डिमांड में यही कि जब आपके बिज़नेस के प्रोडक्ट्स की रेगुलर डिमांड हो रही है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये की टू सक्सेस है कि आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है। और बिज़नेस का काम है, एक बिज़नेस का और एक बिज़नेसमैन का काम है कि वो जो है ना उन प्रोडक्ट्स में फिर कमी ना आने दे। अगर वो चाहता है कि अपने उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड ऐसे ही रहे, उसके कस्टमर्स बनते रहें, तो उसको फिर रेगुलर डिमांड जो कस्टमर्स कर रहे हैं उसको कंप्लीट करनी है। सो द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ बिजनेसमैन। अब हमने बहुत पढ़ लिया कि बिज़नेस ये होता है, बिज़नेस वो होता है, ऐसे करते हैं बिज़नेस, वैसे करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि बिज़नेसमैन है क्या, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड बिज़नेसमैन की। अब आपको यहाँ पर 2 डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं। जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट है कि बिज़नेसमैन होता ही है, करता ही है बिज़नेसमैन सॉरी। अब सेकंड जो है वो, अगर ज़रा आपको डिटेल में लिखना है कि बिज़नेसमैन क्या होता है, बात वही है लेकिन थोड़ा-सा उसको खींच दिया गया है। तो अगर आप ज़रा एग्ज़ामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखिएगा। अब हमें पता चल गया कि जी चलो जी ये है बिज़नेसमैन, उसका मोटिव प्रॉफ़िट अर्न करना होता है, गुड्स और सर्विसेज़ को बेचना होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि गुड बिज़नेसमैन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अच्छा, अब जो बिज़नेसमैन की जो क्वालिटीज़ हैं उनको 2 तरह से डिवाइड कर दिया गया है, एक पर्सनल क्वालिटीज़ में और एक प्रोफ़ेशनल क्वालिटीज़ में। तो पर्सनल क्वालिटीज़ को पहले देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पर है फोरसाइट। अब फोरसाइट का मतलब होता है दूरंदेश होना। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इवन कि स्टूडेंट्स के लिए भी, कि बल्कि हर इंसान के लिए, कि उसको दूरंदेश होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। फिर सेकंड है कर्टियस, यानी कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, अपनी कोई भी वो पर्सनल डीलिंग्स कर रहा है, बिज़नेस डीलिंग्स कर रहा है, उसको बहुत नरमी से पेश आना है, बहुत रिस्पेक्टफुली लोगों के साथ पेश आना है। ये नहीं है कि वो लोगों का ट्रस्ट तोड़ी जा रहा है और वो बिज़नेसमैन अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, ऐसा नहीं है। ये हर इंसान में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको कर्टियस होना चाहिए, उसको हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए लोगों के साथ। अब नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। ये तो इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। ज़ाहिर है जब वो हार्ड वर्किंग नहीं होगा, अपने काम को संजीदगी से नहीं करेगा, सिंसेरिटी से नहीं करेगा, तो वो कभी भी एक अच्छा बिज़नेसमैन साबित नहीं हो सकता। अब है ऑनेस्ट। अब ज़ाहिर है ये भी बिज़नेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो अपनी डीलिंग्स में, अपने कामों में। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ जो है वो कोई उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 20 रुपये, अब वो दूसरों को बता रहा है 40 रुपये और उस पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये तो होगी ना गलत बात। तो एक बिज़नेसमैन के लिए, अगर आप भी फ्यूचर बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप ऑनेस्ट रहें। जितनी भी क्वालिटीज़ ये बता रही हूँ अपने अंदर ये बस थमा लें, बसा लें। द नेक्स्ट इज़ मैन और प्रिंसिपल्स, यानी कि एक बिज़नेसमैन के लिए ज़रूरी है कि अपने असूलों का पक्का हो। उसने जो अपने कायदे कवानीन बनाए हुए हैं ना उनका वो पक्का हो। अपनी जो डीलिंग्स कर रहा है वो लोगों के साथ और कुछ भी कर रहा है ना अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर जो है ना एथिक्स हों बिज़नेस डीलिंग करने के लिए।
देन कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट ये हम सब पे भी बहुत सूटेबल है कि हमें हर चीज़ में ना जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं किसी से, हमें उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये हमारी भी सक्सेस का ज़रिया, हर स्टूडेंट की भी, चाहे वो टीचर है, कोई भी है, और बिज़नेसमैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है अब ज़ाहिर वो बिज़नेस करेगा तो उसका इंटरनेशनल बिज़नेसमैन से भी उसका राब्ता होगा, तो ज़ाहिर है उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा बात करने का, डील करने का, तो वो ऐसे तो उसका बिज़नेस कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर है लीडरशिप। हर बिजनेसमैन के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसको अपना बिज़नेस सक्सेसफुल बनाना है। यानी कि उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपने वर्कर से, सबऑर्डिनेट से काम किस तरह करवाना है। अगर उसको यही नहीं पता कि मैंने किस तरह से लीड करना है इनको, तो वो तो कर बैठा फिर बिज़नेस। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर है पेशेंस। अब पेशेंस जो है ना, कह लें कि ये एसेट है बिजनेसमैन के लिए। ये मैं नहीं कहती, ये बुक कहती है। ठीक है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये एसेट है, पेशेंस उसके अंदर हो, क्योंकि आपको हम ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आपको बहुत दफ़ा लॉस सफ़र करना पड़ता है। और जब आपको लॉस मिलता है ना किसी भी चीज़ में, तो आपकी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाती है, आपका दिल करता है कि वो आप वो काम करना ही छोड़ दें। तो किसी भी बिजनेसमैन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर पेशेंस हो। अब आते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की तरफ। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में सबसे पहले है एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज। अब एक बिजनेसमैन के सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा हाथ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का होता है। ज़ाहिर है अगर वो अच्छी प्लानिंग करेगा तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकेगा, इम्प्लीमेंट कर सकेगा बिज़नेस में। अगर वो नहीं, तो फिर वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज़ कैपिटल। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम बार बार पार्ट 1 से रिपीट करते आ रहे हैं, वही सब मैं पहले भी बताया। अभी कैपिटल अगेन बताती हूँ कि एक की टू सक्सेस है आपके बिज़नेस के लिए। वो इस तरह से कि किसी भी बिज़नेसमैन के लिए कैपिटल डालना बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसीलिए चाहिए बिज़नेसमैन को कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ना, उनको यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को फ्लॉरिश करे। इसी तरह से नेक्स्ट है एक्सपीरियंस्ड। अब एक्सपीरियंस्ड होना अब किसी भी बिजनेसमैन का एक ज़रूरी है। वो इस तरह से कि उसको पता होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने बिज़नेस अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, ना कि वो एक अनएक्सपीरियंस्ड बंदा हो और उसे कुछ भी ना पता हो और वो बिज़नेस चला रहा है। अब किसी भी बिजनेसमैन के पास टेक्निकल स्किल्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए कि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए कि मैंने किस तरह से अपने बिज़नेस को रन करना है। सो द नेक्स्ट इज़ डिज़ायर ऑफ प्रोग्रेस। अब हर बिजनेसमैन का ये होता है ना कि मैं तरक्की करूँ, मेरा बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो ज़ाहिर जब उसके माइंड में ये चीज़ होगी ना कि मैंने प्रॉफिट अर्न करना है और सही तरीके से करना है, तो वो सीधे रास्ते पर ही चलेगा, वो कभी भी उल्टा रास्ता अडॉप्ट नहीं करेगा उसके लिए। नेक्स्ट इज़ एबिलिटी ऑफ इनोवेशन। अब एबिलिटी ऑफ इनोवेशन, अब इनोवेशन के बारे में तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इनोवेशन ये है कि न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना मार्केट में, ऐसे वैसे। अब ये है कि यहाँ पे इनोवेशन को एज एन क्वालिटी ऑफ बिजनेसमैन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि बिजनेसमैन का माइंड जो है वो इनोवेटिव होना ज़रूरी है अगर उसको वाकई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे इस तरह तरीके से अपनी इनोवेशन लेकर आनी है इस प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे दो चीज़ें पड़ी होती हैं, दोनों का पर्पस सेम ही होता है, एक ही तरह के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन एक की पैकेजिंग ज़रा फंकी सी या क्यूट सी होती है, हमें ज़्यादा वो अट्रैक्ट करती है। तो वो क्या किया है जो बिज़नेसमैन ने, उसके अंदर इनोवेशन ले आया है कि उसको पता है कि कस्टमर को ये चीज़ अपील करेगी, तो इस तरह से इनोवेशन लानी चाहिए। फिर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये होता है कि मतलब म्यूचुअली चलना। कोऑर्डिनेशन किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिज़नेसमैन के अंदर ये क्वालिटी होना ज़रूरी है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए, कि यानी कि जो वो कह रहे हैं ना उनकी भी सुननी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मैं ऑनर हूँ और मुझे ही सब पता है एंड आई कैन डू द बेस्ट एंड रेस्ट ऑफ ऑल कांट। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन से चलना चाहिए। फिर द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिज़नेस नॉलेज। अब उसको एटलीस्ट बिज़नेस का नॉलेज तो होना कि वो क्या कर रहा है। अब ये तो नहीं है कि वो अब प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में लॉस बेयर कर रहा है। यानी उसको हर चीज़ का एक प्रॉपर नॉलेज हो कि मेरे अगर इतनी कॉस्ट आएगी तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये होगा तो ये, यानी कि उसको हर चीज़ एक प्रॉपर मैनर में लेकर चलनी है। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? बिज़नेस नॉलेज। इसी तरह से अब बिज़नेसमैन के पास मार्केट नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस तरह से कि अब उसको पता होना चाहिए ना कि लोग मार्केट में ये पसंद कर रहे हैं, लोग अब मार्केट में ये चीज़ नहीं पसंद कर रहे। अब लोगों को ये चीज़ में इनोवेशन चाहिए है, तो इसके लिए मार्केट नॉलेज और बिज़नेस नॉलेज होना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल समझे कि लेडीज़ का ट्रेंड चल रहा है, लेडीज़ की लॉन्ग शर्ट का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है।
अब बाकी बिज़नेस भी यही काम कर रहे हैं कि लेडीज़ के लॉन्ग शर्ट बना रहे हैं, लेकिन अब जिसके पास बिज़नेस नॉलेज होगा और इसके पास एबिलिटी ऑफ इनोवेशन होगी, वो क्या करेगा, उस शर्ट के अंदर कुछ ऐसा स्टाइल ले आएगा, ऐसा डिज़ाइन ले आएगा जो बाकी सब ने नहीं किया होगा लॉन्च अब तक। तो इसलिए बिज़नेस नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बिजनेसमैन को अपना ही नहीं सोचना चाहिए कि मैं बस प्रॉफिट अर्न कर लूँ, क्वालिटी भी नहीं देख रहा, प्रोडक्ट वाइज भी नहीं देख रहा कि कैसा है, बस अपने प्रॉफिट की पड़ी है। नहीं, कुछ बिजनेसमैन की ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो लोगों का भी देखे कि उसको क्या, हम जो चीज़ बेच रहे हैं क्या वो उससे सेटिस्फाई है भी है कि नहीं, यानी हम उसकी क्वालिटी अच्छी बना भी रहे हैं कि नहीं, लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं, और प्रॉफिट मार्जिन भी कम रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो हमारे पास आएँ। अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक है स्टेप्स और एसेंशियल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिज़नेस। अच्छा जी, तो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ना उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया और फर्दर आगे उनके स्टेप्स हैं। जैसे पहले वाला ये है कि फॉर डूइंग बिज़नेस, हमें बिज़नेस करने के लिए जिन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है वो स्टेप्स हैं। फिर बिज़नेस को रन करने के लिए जिन स्टेप्स का ख़्याल रखना ज़रूरी है वो हैं। फिर जब बिज़नेस का, अब ज़ाहिर है जब हमने बिज़नेस को चलाने से पहले देखना है, करते हुए देखना है, और फिर ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट भी तो देखेंगे ना कि हमें क्या रिज़ल्ट उसका मिलना है, तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले है फॉर डूइंग बिज़नेस। अब जब हमने बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे सबसे पहले है नेचर ऑफ़ बिज़नेस। अब ज़ाहिर है जब हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें जब पता होगा कि हमारा बिज़नेस किस नेचर का है, हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, या हमारा बिज़नेस सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे बिज़नेस की नेचर क्या है। जैसे कि हमने यूट्यूब चैनल है, जब वो स्टार्ट करना होता है तो हमें उसका नीश सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? वो हमने उसकी नेचर सेलेक्ट करनी होती है कि हम किस तरह का करेंगे, हम किस तरह की व्लॉगिंग करेंगे, हम मतलब हमारा किस कैटेगरी का चैनल होगा। इस तरह से बिज़नेस भी स्टार्ट करने से पहले उसकी नेचर का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे आ जाता है जी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ये ना हो कि गवर्नमेंट ने कोई बैन लगाया हो, या जैसे हम पीछे हमने पार्ट 1 में चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई गन्स वगैरह का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ कंट्री के लिए कुछ करना चाह रहा है उसमें पार्टिसिपेट, तो उसको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना ज़रूरी है। और जब ज़ाहिर है परमिशन किस फॉर्म में मिलेगी, एक लाइसेंस की फॉर्म में मिलेगी। तो वो लाइसेंस जो है ना अपने बिज़नेस को उसको लीगल बनाने के लिए, अगर आप ऐसे ही उठ के गन्स वगैरह का बिज़नेस शुरू कर देंगे तो वो इलीगल कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस मौजूद होगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। फिर है आगे साइज़ ऑफ बिज़नेस। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम बिज़नेस किस स्केल पे स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग स्मॉल स्केल पे करना चाह रहे हैं, मीडियम स्केल पे करना चाह रहे हैं, लार्ज स्केल पे करना चाह रहे हैं। इस तरह इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। वो ये है कि हमें, जब हम कैपिटल की कितनी अमाउंट लगा रहे हैं बिज़नेस में, हमारी जो प्रोडक्शन होगी उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, हमारे जो गुड्स होंगे मतलब लोग उसकी क्या डिमांड करेंगे, फिर है मार्केट में उसका स्कोप होगा कि नहीं। तो इन सब चीज़ों से हम कर सकते हैं, हमें पता होगा। स्पेशली कैपिटल इज़ अ मेन थिंग। जितना हम कैपिटल डालेंगे, अगर हम स्मॉल स्केल के डाल रहे हैं उसमें, तो हमें पता होगा कि जी हमारा बिज़नेस स्मॉल स्केल पे है। अगर हम मीडियम पे करेंगे, हमें पता होगा जी हम मीडियम पे डील कर रहे हैं, हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है और हमें इतना जो है ना लोगों को गुड्स प्रोवाइड करना है। इस तरह से नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब एक तो हो गया साइज़ ऑफ बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये दोनों ज़रा मिलती-जुलती चीज़ें हैं। साइज़ ऑफ बिज़नेस में तो ये होगा ना कि आप स्मॉल कर रहे हैं, मीडियम कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये है कि आपको पता होगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कर रहे हैं। इन सब के बारे में अलग-अलग चैप्टर्स हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। इन तीनों के जिनके मैंने अभी नाम लिए ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, सब के आगे चैप्टर्स हैं तो वो आप पढ़ेंगे। तो यही है कि इधर से ही स्किल्स का पता चल जाता है कि आप किस स्केल पे काम करना चाह रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और आपको इससे पता होता है कि मैं अगर ये करने जा रहा हूँ ना तो मुझे इसमें इतना इन्वेस्ट करना है। अच्छा, तो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे है वही चीज़ फिट होगी जो मैंने पहले पढ़ी थी कि आपने अपने बिज़नेस के लिए ऐसी लोकेशन ढूँढनी है जो मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हों, और इस तरह से। और वही चीज़ है ना यहाँ पे भी फिट होगी कि जब आप अपनी बिज़नेस की लोकेशन ढूँढ रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है, जैसे कि वहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, जो आप रॉ मटेरियल से, जो हमारी रॉ मटेरियल जो असल गुड्स में प्रोड्यूस होने हैं उसके लिए मार्केट्स वहाँ पे अवेलेबल हों कि जी जहाँ पे वो जानी है बन के। उसके अलावा जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज देनी है आपने, जो उस तरह की वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल हों,
सेकेंडली जो वहाँ पे मेन चीज़ जो है, वहाँ पे जो एक्सपर्ट और लेबर्स है ना वो अवेलेबल हों। मतलब ज़ाहिर है हर एक स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट के लिए कुछ स्पेसिफ़िक एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। हर बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट तो नहीं होता है, तो हमें इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि हम जहाँ पे अपना बिज़नेस करने जा रहे हैं वहाँ पे ये सब सर्विसेज हो रही हैं या मिल रही हैं या नहीं मिल रही। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होते हैं कुछ फ़ायदे मिलना, कुछ बेनिफिट मिलना। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन दे रही होती है, वहाँ पे टैक्स होता है लेकिन इतना टैक्स नहीं होता, या कुछ जगह पर बिल्कुल नहीं होता। कुछ चीज़ें आपके बिज़नेस पे भी डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। अगर कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मशीनरी है, हर चीज़ का मतलब ऑब्ज़र्व करके ध्यान से फिर हमने बिज़नेस शुरू करना है। ऐसे नहीं होता बिज़नेस शुरू। अच्छा जी, ये तो हो गई है कि हमें बिज़नेस करने के लिए किन स्टेप्स का ख़्याल रखना ज़रूरी है। अब बारी आती है हमें बिज़नेस रन करने के लिए किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वही बात अगेन एंड अगेन एंड अगेन आती है कि मैनेजमेंट जो है बैकबोन है बिज़नेस की, और जब मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होगी, ये दोनों लफ्ज़ है ना लिख लें कहीं पे कि ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप बेशक आगे यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे ना, जहाँ जहाँ मैनेजमेंट का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे आपने चुप करके एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का वर्ड है ना वो घुसा देना है। तो बस ये है कि मैनेजमेंट जब हमारी इफ़ेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी, तो हमारा बिज़नेस फ्लोरिश करेगा। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ये वही बात बार बार आ जाती है कि कैपिटल होगा तो हम बिज़नेस शुरू करेंगे ना। कैपिटल सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं और ठीक है बस आप कर रहे हैं। कैपिटल बहुत सी चीज़ों में, मतलब हम कह सकते हैं लैंड है जिसे हमने बनाना है, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, हर चीज़ जो है ना ये सब कैपिटल कहलाता है। कैपिटल एक वो होता है मेन जो आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्शन शुरू करते हैं, और उसके अलावा ये सब चीज़ें भी कैपिटल में होती हैं। इसलिए हमें हर चीज़ को शुरू करने से पहले ना हमें कैपिटल की ज़रूरत है। हमारे पास कैपिटल होगा तो हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स। वही बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी होती है तो हमारे काम आसान होते हैं, और हम इंसानों को भी टेक्नोलॉजी पे की आदत है, हम उस पर डिपेंड हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और उसमें भी हमें कैपिटल की ज़रूरत है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वही बात है कि जब हमारे पास कैपिटल होगा ना तो हम हर चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या चीज़ है, लेकिन हमने रॉ मटेरियल को लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जहाँ से ले रहे हैं वो सस्ता हो और अच्छा हो। ठीक है, अब हमने अपनी सारी अमाउंट जो है, जितनी भी कॉस्ट है, वो हमने रॉ मटेरियल पे नहीं लगा देनी। हमने कोशिश करनी है कि हम सस्ता वहाँ से रॉ मटेरियल उठाएं और अच्छी क्वालिटी का उठाएं। अब नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज। अब वाटर, ऑयल, कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये होते हैं पावर रिसोर्सेज, और ये हर जगह पे मतलब कंट्री में इजीली अवेलेबल होते हैं। कहीं पे वाटर तो कहीं पे ऑयल, कहीं पे कोल, कहीं पे गैस, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी, कहीं ना कहीं पे ये सब चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। और हमें इन चीज़ों से ना फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं से अगर आप बेनिफिट लें तो आपकी अपनी खुद की कितनी कॉस्ट बच सकती है। तो हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो नेचर की हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स। अब ज़ाहिर है मज़दूरों से काम करवाएंगे ना। अब ये तो नहीं होगा कि अगर ऑनर कहेगा मैंने कैपिटल ठीक है इन्वेस्ट कर दिया, सब कर दिया, अब जी काम शुरू हो जाए, नहीं। एक टीम वर्क से काम चलता है, एक टीम वर्क से चीज़ें अच्छी होती हैं, आउटपुट अच्छा मिलता है। तो उसके लिए हमें लेबर होना ज़रूरी है। लेबर होगी तो काम बढ़ेगा आगे। अब खाली लेबर्स होना भी इनफ नहीं है, उन लेबर्स में एक्सपर्ट्स होना भी ज़रूरी है। अब हर फील्ड के कुछ, अब कोई डिपार्टमेंट है, 2-3 डिपार्टमेंट ए, बी, सी। अब हर डिपार्टमेंट के लिए मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स चाहिए जो उस काम के माहिर हैं, कि उनको पता है काम कैसे करना है और कैसे करवाना है। अब ज़ाहिर ऑनर तो हर जगह नहीं हो सकता, तो उसको कुछ एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं कि जो उनसे आगे काम करवा सकें। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि जो गुड्स हमारे डिलीवर किए जा रहे हैं या हमें डिलीवर हो रहे हैं वो हमें कॉस्टली मत पड़े, वो हमें फास्टली डिलीवर हो या हम फास्टली डिलीवर करें और चीपली काम हो। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो हमारे गुड्स को ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो ये ऑनर का काम होता है, ट्रेडर का काम होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट करे, और ताकि हमारे जो गुड्स हैं वो इजीली कंज्यूमर्स तक पहुंच सकें। फिर लास्ट है जी रिज़ल्ट ऑफ बिज़नेस, यानी अगर हम रिज़ल्ट के तौर पर अगर देखा जाए बिज़नेस को तो क्या हमारे पास चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर है बिज़नेस का। अब वो जो फ्यूचर है ना बिज़नेस का, एक वो इंसान के अपने हाथ में भी होता है और दूसरा ना वो उसकी लक पे भी होता है। अब वो इतना कुछ करके बाज़-औक़ात हमें लॉस भी हो जाता है, लेकिन एक ऑनर की, एक बिज़नेसमैन की कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि उसको प्रॉफ़िट हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है।
मोर ओवर हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट उसको हो और इस तरह से, तो हमें चाहिए कि हम इनोवेशन लाएँ उसमें, हम न्यू न्यू इन्वेंशंस करें, या ये जो हमने पीछे जितनी भी क्वालिटीज़ पढ़ी हैं चाहे बिज़नेसमैन की, कुछ भी पढ़ा है ना, इन जितनी भी क्वालिटीज़ पढ़ी हैं वो आप सब इसके अंदर लिख सकते हैं कि बिज़नेस के फ्यूचर के लिए हमें एक बिज़नेसमैन क्या चीज़ें सोचता है। अब है चांसेस ऑफ लॉस। अब ज़ाहिर है जहाँ पे प्रॉफ़िट है वहाँ पे लॉस है, जहाँ पे अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे बुरी चीज़ भी होती है। तो हमें उस बुरी चीज़ से बचने के लिए ना अब ऐसे सारा सिस्टम मैनेजमेंट जितने भी फैक्टर्स पीछे पड़े हैं ना वो भी सारे इसी में आ जाएंगे कि हमने वो सब अच्छे रखने हैं ताकि हमें लॉस ना हो। अब नेक्स्ट है चांसेस ऑफ एक्सपेंशन। अब ज़ाहिर है हमने अब बिज़नेस को एक ही स्केल पर लेकर तो नहीं बैठे ना। अब जो जो इंसान छोटी दुकान खोलता है उसका दिल होता है कि वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लेकर आएगा तभी उसका बिज़नेस जाके एक्सपैंड होगा कल को। तो हमने इसी तरह से इसी दुकान वाले एग्जांपल को ज़हन में रखना है कि अब जब हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है स्मॉल स्केल पे या जितने जो भी आप कर रहे हैं, हमने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि कल को हमने इसको एक्सपैंड करने के लिए ये तरीके अडॉप्ट करने हैं, तो तभी हम जाके अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। जी, तो इसी तरह से आज का लेक्चर होता है एंड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में ईज़िली पूछ सकते हैं। और हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुके हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।